नमस्कार साथियों, मैं मधुसूदन प्रजापति एलएम ज्योग्राफी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख रहे हैं कि आगामी जो भर्ती परीक्षा है, चाहे वह एसआई 2021 के री एग्ज़ाम हो, आरएस हो या अन्य कोई एग्ज़ाम हो, चाहे वह सीईटी हो या 2027 में जो प्रस्तावित एग्ज़ाम है वीडियो या अन्य कोई एग्ज़ाम, उसमें करंट अफेयर्स के अंतर्गत आज हम बात करने वाले हैं रामसर साइट कि भारत की कौन सी रामसर साइट हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाने की संभावना है। अब देखिए, जब हम रामसर साइट की बात करते हैं और विशेष रूप से जब हम भारत के रामसर साइट की बात करते हैं तो यहां से हमें कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो एक सामान्य विद्यार्थी जो है वह किस तरह से पढ़ता है, सबसे पहले तो हम उस पर बात करेंगे। फिर उसके बाद वर्तमान में जिस तरह से प्रश्नों की प्रकृति बदल रही है, आरपीएससी या अधीनस्थ बोर्ड जिस तरह से प्रश्न हमें पूछ रहा है, उनके अनुसार रामसर साइट को लेके क्या प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे, उन पर भी हम लोग बात करें। क्योंकि यह टॉपिक एक विद्यार्थी के लिए सामान्य लगता है कि क्या रामसर साइट ही तो याद करने, लेकिन कितने रामसर साइट याद करने हैं, कैसे रामसर साइट हमें वो पूछेगा, इसकी एक सामान्य विद्यार्थी को नहीं होती। इसलिए हमें रामसर साइट को रटना नहीं है, क्योंकि यदि हम भारत के रामसर साइट की बात करें तो भारत में 101 रामसर साइट है। क्या 101 स्थानों के नाम आप याद करेंगे? हाँ, राजस्थान के संदर्भ में हो सकता है कि आपसे जो है 5 रामसर साइट है वह आपसे याद कर सकते हैं, पूछे तो पांचों के आप नाम बता सकते हैं। क्या भारत के 101 रामसर साइट आपसे पूछे जाएंगे? तो आपका उत्तर होगा नहीं। आपसे यदि रामसर साइट को लेकर प्रश्न पूछे जाएंगे तो अधिकतम कितने रामसर साइट पूछे जा सकते हैं? 4। या तो रामसर साइट में शामिल है या नहीं है, या तो इस तरह से पूछा जाएगा, या फिर आपसे सीधा पूछा जाएगा कि कौन सा रामसर साइट जो है वह किस राज्य में, कौन सा सुमिलित युग में है या कौन सा असुमिलित युग में। और यदि हम पिछले पेपर्स का अवलोकन करते हैं तो उनमें हमें रामसर साइट को लेकर जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वह प्रश्न हमें सिंपल से रामसर साइट और राज्यों के संदर्भ में पूछे जा रहे हैं। अब प्रश्न आता है कि जब भारत में अगस्त 2026 तक 101 रामसर साइट घोषित किए जा चुके हैं तो क्या 101 रामसर साइट पूछे जाएंगे? तो आपका उत्तर होगा नहीं। उसमें से हमें या तो एक पूछा जाएगा या अधिकतम 4 पूछे जाएंगे सुमिलित करने के संदर्भ में, या कौन सा युग में सुमिलित नहीं है। यानी कि आपको वो 4 रामसर साइट कैसे पूछे जाएंगे, कैसे याद करने हैं, यह विद्यार्थी के लिए सबसे बड़ी चुनौती हो गया। और इसीलिए आज हम इस सेशन में प्रयास करेंगे कि हम प्रश्नों के माध्यम से यदि रामसर साइट को पढ़ते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि रामसर साइट को यदि हमें पूछा जाएगा तो किस संदर्भ में पूछा जाएगा। या तो पूछा जाएगा जो नवीनतम रामसर साइट है उनको पूछा जाएगा, या फिर ऐसी रामसर साइट जो कि भारत की प्रमुख झीलें हैं, झीलों के संदर्भ में पूछा जा सकता है, या फिर वह कोई पक्षी अभ्यारण्य है तो पक्षी अभ्यारण्य के संदर्भ में भी पूछा जा सकता है, या फिर वह मैंग्रोव क्षेत्र है तो मैंग्रोव क्षेत्र के संदर्भ में पूछा जाएगा। तो जिस तरीके से भी आपको रामसर साइट एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, जिस प्रकार से प्रश्नों की प्रकृति के अनुसार पूछे जाने की संभावना है, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और बात करते हैं कि भारत के प्रमुख रामसर साइट कौन से हैं। और रामसर साइट का जो प्रश्न आता है, सबसे पहला प्रश्न जो हमें रामसर साइट की पृष्ठभूमि को लेकर पूछा जाएगा, कैसे पूछा जाएगा। तो पहला प्रश्न आप लोगों के लिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको 4 कथन दिए गए हैं, इनमें से सही कथन या कथनों की पहचान कर कूट का चयन करना है। पहला कथन है कि 2 फरवरी 1971 को आर्द्रभूमि संरक्षण हेतु रामसर में वैश्विक समझौता किया गया। पहला कथन है। दूसरा कथन है 1 फरवरी 1982 को भारत रामसर समझौते का सदस्य बना। तीसरा है 2 फरवरी 1975 को प्रथम विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया। और चौथा है अगस्त 2026 तक भारत में 101 स्थलों को रामसर साइट में शामिल किया गया। अब आपको 4 कथन दिए गए। अब इन 4 में से एक कथन सही है, 2 कथन सही है, 3 कथन सही है या चारों कथन सही है। तो
अब एक एक पॉइंट समझना। सबसे पहले तो हम बात करते हैं रामसर साइट की, कि 2 फरवरी 1971 को, 2 फरवरी 1971 को कहां पर? रामसर, यहां ईरान का एक प्रमुख शहर है रामसर, जो कि किसके? कैस्पियन सागर के तट पर स्थित है। यहां ध्यान रखना, किस सागर के तट पर? कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर के तट पर स्थित इस रामसर शहर में पहला वैश्विक सम्मेलन हुआ। किसको लेके? आर्द्र भूमि के संरक्षण को लेके सम्मेलन हुआ। इसका मतलब है कि पहला कथन जो है वह क्या है? सही है। 2 फरवरी 1971 को आर्द्र भूमि संरक्षण हेतु रामसर में वैश्विक समझौता किया गया। क्लियर हो गया? अब ध्यान रखना, इस समझौते के तहत जिन स्थानों का चयन किया गया उन स्थानों को हम रामसर साइट, आर्द्र भूमि क्षेत्र के रूप में जानते हैं। क्लियर होगा? अब दूसरा पॉइंट आता है कि यह समझौता कब लागू हुआ। तो यह समझौता 21 दिसंबर 1975 को रामसर समझौता क्या हुआ है? लागू। जब 21 दिसंबर 1975 को रामसर समझौता लागू हुआ, उस समय जो है भारत इस समझौते का सदस्य नहीं था। इसका मतलब भारत इस समझौते का सदस्य कब बना? बाद में बना। कब बना? अब ध्यान रखना, उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब यह समझौता लागू हुआ गया तो 2 फरवरी 1977 को प्रथम विश्व पहला आर्द्र भूमि 2 फरवरी 1977 को प्रथम विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया। क्यों मनाया गया? क्योंकि 2 फरवरी को 1971 को रामसर समझौता हुआ और इस 2 फरवरी को स्मृति के रूप में याद रखने, साथ ही साथ लोगों में विश्व में आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए जागरूकता लाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाने की घोषणा की गई। और पहला विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया गया? 2 फरवरी 1977 को पहला आर्द्र भूमि विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया। तो इसलिए कई बार डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 2 फरवरी 1971 को रामसर समझौता हुआ, जो कि आर्द्र भूमि संरक्षण से संबंधित है। इसके बाद भारत इसका सदस्य कब बना? तो अब अगला पॉइंट आता है कि भारत इसका सदस्य कब बना? 1 फरवरी 1982 को, 1 फरवरी 1982 को भारत रामसर समझौते का सदस्य बना। यानी कि भारत ने 1 फरवरी 1982 को इस रामसर समझौते पर भारत ने हस्ताक्षर किया। क्लियर होगा? अब यहां पर प्रश्न कुछ और इंपॉर्टेंट बनते हैं। पहला कि भारत की प्रथम रामसर साइट, कि भारत की पहली रामसर साइट किसे घोषित किया गया? तो यहां घोषित किया गया था चिल्का झील को घोषित किया गया था। कब घोषित किया गया था? 1981 में चिल्का झील को रामसर साइट घोषित किया। उसके बाद भारत ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। क्लियर हो गया?
इसके बाद एक आ रहता है कि अगस्त 2026 तक भारत में रामसर साइट कितनी है? 101। और नवीनतम का मतलब है 101वीं किसे बनाया गया? तो यह ध्यान रखना 101वीं जो है वह ग्लोज हिल किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश की ग्लोज हिल को भारत की 101वीं रामसर साइट या नवीनतम रामसर साइट घोषित किया गया। और यह अरुणाचल प्रदेश की पहली रामसर साइट है और भारत की 101वीं रामसर साइट है। तो इस तरह से यदि हम बात करें तो 1 फरवरी 1982 को भारत रामसर समझौते का सदस्य बना, दूसरा कथन भी सही है। तीसरा है 2 फरवरी 1975 को प्रथम विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया, यह गलत है। पहला मनाया गया था 1977 में मनाया गया था, 75 में यह समझौता लागू हुआ था। और उसके बाद अगस्त 2026 तक भारत में 101 स्थलों को रामसर साइट में शामिल किया गया है, यह भी सही है। इसका मतलब है कि इन चार में से कितने कथन सही है? इसका सही उत्तर है सी, 3 कथन क्या है? सही है। तो इस तरह से एक तो हमें रामसर साइट की पृष्ठभूमि को लेकर प्रश्न पूछे जाते हैं भारत के संदर्भ में, जिसमें रामसर समझौता कब हुआ, रामसर समझौता कब लागू हुआ, भारत रामसर समझौते का सदस्य कब बना, भारत की पहली रामसर साइट कौन सी है, और भारत की नवीनतम या जो भारत में 101 रामसर है उसमें 101 नवीनतम जो है रामसर साइट कौन सी है। इस तरह से एक तो हमें प्रश्न पूछे जाते हैं। क्लियर? यह तो सामान्य प्रश्न है, लेकिन वर्तमान में जिस तरह से आरपीएससी के द्वारा या अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा या अन्य जो एग्जाम एजेंसियां हैं उनके द्वारा प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं उनमें प्रश्न वही है जो हम पढ़ के जा रहे हैं, लेकिन उनके पूछने का तरीका इस तरह से होता है कि कहीं ना कहीं विद्यार्थी गलती कर लेता है। कैसे करता है? अगले प्रश्न में हम समझने की कोशिश करते हैं। प्रश्न है कि वर्ष 2026 में घोषित भारत के रामसर साइट का कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कर कूट का चयन करें। अब इन्होंने क्या दे दिया वर्ष 2026 में, कि वर्ष 2026 में कौन कौन सी रामसर साइट घोषित की, उनको कालक्रम के अनुसार क्या करना है? व्यवस्थित करना है, या कहें कि महीनों के आधार पर जनवरी से लगाकर दिसंबर के महीनों के आधार पर आपको व्यवस्थित करना है। अब यदि देखिए, सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि वर्ष 2026 में कितनी रामसर साइट घोषित की गई। अब यहां ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट है कि वर्ष 2026 में, वर्ष 2026 में घोषित वर्ष 2026 में घोषित रामसर साइट। अब वर्ष 2026 में कौन कौन सी रामसर साइट घोषित की गई? अब देखिए, सबसे पहले हम मंथ वाइज बात करें। जनवरी में कौन सी घोषित की गई? तो जनवरी में जो है 2 रामसर साइट घोषित की गई। एक का था छरी गुजरात की घोषित की गई, दूसरी घोषित की गई पटना पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश।
उसके बाद अप्रैल में जो घोषित की गई वह सेखा पक्षी अभ्यारण्य, सेखा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश। उसके बाद जून 2026 में किसे घोषित किया गया? जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य। नारायण यह भी कहां पर है? उत्तर प्रदेश में, जिसे सुरहा ताल के रूप में भी जानते हैं, सुरहा ताल पक्षी अभ्यारण्य, जिसका नाम है जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार या पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश। और उसके बाद अगस्त 2026 में ग्लोज हिल अरुणाचल प्रदेश। तो अब देखिए आपको क्लियर हो गया होगा कि वर्ष 2026 में कुल 5 जो है रामसर साइट घोषित किया। अब उसमें से वो आपसे 4 पूछ रहा है, वह भी कालक्रम के अनुसार। अब देखिए यदि हम बात करें सेखा की, तो सेखा कहां पर है? पहले तो यह पता होना चाहिए, और उसके बाद इसे कब घोषित किया गया? तो इसे घोषित किया गया अप्रैल 2026 में। उसके बाद दूसरा है छरी, यहां कहां पर है? गुजरात में। कब घोषित किया गया? जनवरी 2026 में घोषित किया गया। इसके बाद सुरहा ताल, यह भी कहां पर है? यह उत्तर प्रदेश में। इसे कब घोषित किया गया? इसे जून 2026 में किया गया। और ग्लोज हिल, यह कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश। इसे कब घोषित किया गया? अगस्त 2026 में घोषित किया। तो अब आप देखिए कि अब इससे पूछा गया कि कालक्रम के अनुसार इनको क्या करना है? व्यवस्थित करना है। तो कालक्रम में देखता है तो हम पहले जनवरी आता है, तो जनवरी में कौन सा है? तो 2 नंबर पहले आएगा, तो यहां 2 नंबर पहले आएगा। तो इसका मतलब है कि पहला और चौथा ऑप्शन तो बाहर हो गया। उसके बाद आता है कौन सा? अप्रैल। अप्रैल यानी 1 नंबर पहले आएगा। तो इसका मतलब सही उत्तर तो डायरेक्ट आपको क्लियर हो गया, इसका सही उत्तर क्या होगा? बी। लेकिन विद्यार्थी जो है वह सब रटने की कोशिश करता है। विद्यार्थी रामसर साइट पढ़ता है, रटता है, लेकिन उसको यह क्लियर होना चाहिए कि जिस चीज को हमें पढ़ा है उसको पूछेगा क्या। क्योंकि सामान्य प्रश्न विद्यार्थी पढ़ता है तो रामसर साइट को पढ़ेगा, किस राज्य में है उसको पढ़ेगा। लेकिन वर्तमान में जिस तरह से प्रश्नों की प्रकृति बदल रही है कि जब 2026 में 5 रामसर साइट है तो उसमें से वह अधिकतम कितनी पूछ सकता है? 4। वो 4 को पूछेगा तो या तो पूछेगा राज्यों के संदर्भ में। अब जब हम राज्यों के संदर्भ में बात करते हैं तो आपको देखा जाए 5 में से 3 उत्तर प्रदेश के, इसका मतलब राज्यों के संदर्भ में तो प्रश्न बनेगा ही नहीं। तो प्रश्न वो बनेगा क्रम के अनुसार, कि क्रम के अनुसार इनको व्यवस्थित कीजिए। और जैसे ही क्रम का प्रश्न आया विद्यार्थी बाहर हो जाएगा, क्योंकि वह पढ़ता है, राज्य भी याद किए, लेकिन क्रम की बात आती है तो कहीं न कहीं कंफ्यूज होता है। तो आपको सीधा सा याद होना चाहिए जनवरी, अप्रैल, जून और अगस्त। जनवरी में 2 है, अप्रैल में 1 है, जून में 1 है और अगस्त में नवीनतम सबको पता है अरुणाचल प्रदेश की पहली। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जो हमें रामसर साइट जो पढ़ते हैं, जो हम रटते हैं, उसको नवीनतम रूप से कैसे पूछा जाएगा। अब इसको यदि आप क्रम देंगे तो यह क्रम कौन सा हो जाएगा? 101। यह क्रम कौन सा होगा? 100वां। यह क्रम कौन सा होगा? 99वां। अब आपको क्रम वाइज भी पूछे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और इन दोनों में पी बाद में आएगा, इसलिए यह 98वां और यह इस तरीके से भी आप लोग पूछ सकता है कि भारत की जो रामसर साइट का जो है 100वां, 99, तो
आपको इस तरह से यदि क्लियर है तो आपको जो है 97 से लगाकर 101 तक याद करने की भी आवश्यकता नहीं है। अब आपका यह प्रश्न क्लियर हो गया। अब प्रश्न बात कर रहा हूं एक जो इंपॉर्टेंट, हम बात कर रहे हैं वर्ष 2026 की। वर्ष 2026 में कितनी रामसर साइट घोषित की गई? 5। लेकिन आप में से कई विद्यार्थी जो है वह एसआई 2021 का री एग्जाम दे रहे हैं, और जब 2021 की बात आती है तो 2021 में भी 5 रामसर साइट घोषित की गई थी। तो ध्यान रखना, जो एसआई के एग्जाम दे रहे हैं वह 2026 के साथ साथ 2021 के रामसर साइट भी आपको याद रखने कौन कौन से हैं। तो देखिए 2021 की जो रामसर साइट है जो एसआई के अकॉर्डिंग पूछे जाने की संभावना है, उसमें एक तो आपको याद रखना है मई 2021, मई 2021 में 2 रामसर साइट घोषित की गई थी। एक का नाम था भिंडावास और दूसरा है सुल्तानपुर। यहां दोनों कहां पर हैं? यहां दोनों हरियाणा में। तो 21 का भी इसलिए पूछ रहे हैं कि 21 का री एग्जाम हो रहा है, 26 में भी 5 हैं, 21 में भी 5 हैं, तो हो सकता है वह 2021 के संदर्भ में पूछे। तो 21 के संदर्भ में मई में 2 घोषित की गई हरियाणा की। इससे पहले अप्रैल 2021 में कितनी घोषित की गई? 2 घोषित की गई। एक तो है वादवाना और दूसरी थी थोल झील। यहां दोनों कहां हैं? गुजरात में। यहां 2 गुजरात की कितनी हो गई? 4। और 5वीं जो घोषित की गई थी वह घोषित की गई थी दिसंबर 2021 में, हैदरपुर, उत्तर प्रदेश। तो इस तरह से ध्यान रखना, 21 के संदर्भ में भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वर्ष 2021 में घोषित भारत के रामसर साइट का सही क्रम है। उसमें आपको 4 नहीं देगा, वह कितने देगा? 3, क्योंकि अप्रैल में गुजरात में, मई में हरियाणा में और दिसंबर में कौन सी है? वह हैदरपुर, और उसके साथ एक और जोड़ देंगे। तो यह ध्यान रखना कि हमें जब एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है कि क्या हमने पढ़ा उसको पूछेगा कैसे। और जब 21 की बात आएगी तो 90% विद्यार्थी सोचेंगे कि यह तो बहुत पुराना नहीं है। हमने कहा कि जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है वर्तमान के संदर्भ में पूछा जाता है कि वर्तमान में यानी 26 में 5 है तो 21 का हम एग्जाम दे रहे हैं, तो 21 में भी वह आपसे 5 हुई थी तो 5 पूछ सकता है। तो इस तरह से यहां में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और हो सकता है वह 2 21 की उठाए, 2 26 की उठाए उस संदर्भ, और इसीलिए मैं वही पॉइंट करवाने वाला हूं जो हमें एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो अब शायद आपको क्लियर हो गया होगा कि वर्तमान में जो नवीनतम रामसर साइट को कैसे पूछा जाएगा, और उससे पहले यदि 2021 के संदर्भ में पूछेगा तो कैसे पूछा जाएगा। चले आगे। दूसरा प्रश्न जो हमें पूछा जाता है वह पूछा जाता है राज्यों के संदर्भ में कि भारत में 101 रामसर साइट है। तो भारत में 101 रामसर साइट है, वह कौन कौन से राज्यों में है या फिर सर्वाधिक कौन से राज्य में है, किस तरह से पूछा जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, उससे पहले यहां जो है रामसर साइट है और यहां वर्ष है कि 2026 में कौन सी रामसर साइट घोषित की गई, 2025 में कौन सी रामसर साइट घोषित की गई, 2024 में। हालांकि 2024 और 2025 पूछने की संभावनाएं कम है, लेकिन एक तो 2026 की आपको याद रखना है और एक 2021 की आपको याद रखना है। 21 में हरियाणा में 2 हैं, भिंडवास और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। गुजरात में 2 हैं, थोल झील और वांदावाना, और उत्तर प्रदेश में 1 है, हैदरपुर। क्लियर। प्रश्न की बात करें कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक रामसर स्थल वाले राज्यों की पहचान कर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। फर्स्ट उत्तर प्रदेश, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा राजस्थान, चौथा कर्नाटक। कई बार विद्यार्थी रामसर साइट तो पढ़ता है लेकिन राज्यों के संदर्भ में वह रामसर साइट को नहीं पढ़ता। अब राज्यों के संदर्भ में पढ़ने का मतलब है कि यदि हम कहें कि तमिलनाडु में सबसे ज्यादा है
20 है, तो 20 याद नहीं करनी है, पर आपको संख्यात्मक रूप से पता होना चाहिए कि किस राज्य में कितनी रामसर साइट है। तो अब देखिए, भारत में रामसर साइट की बात करें तो देखिए, सबसे पहले आता है तमिलनाडु। सबसे ज्यादा रामसर साइट कहां पर है? तमिलनाडु में। कितनी है? 20। उसके बाद दूसरा नंबर आता है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में कितनी है? 13 रामसर साइट है। क्लियर? उसके बाद आता है ओडिशा। ओडिशा में 6 है। उसके बाद आता है पंजाब। पंजाब में भी कितनी है? 6 है। और उसके बाद आता है बिहार। बिहार में भी कितनी है? 6। यानी कि ओडिशा, पंजाब और बिहार में 6-6। फिर आता है राजस्थान। राजस्थान में 5 हैं। गुजरात में भी कितनी है? 5 हैं। मध्य प्रदेश में 5 हैं। मध्य प्रदेश में भी क्या है? 5 हैं। क्लियर? उसके बाद आता है राज्यों की बात करें, कर्नाटक में 4 हैं, केरल में 3 हैं, हिमाचल प्रदेश में 3 हैं। केरल में 3 हैं, हिमाचल प्रदेश में 3 हैं और महाराष्ट्र में 3 हैं। महाराष्ट्र में 3 हैं और उसके बाद आता है हरियाणा। हरियाणा में 2 है। यानी कि ये वो राज्य हैं जहां पर एक से अधिक है। लेकिन इसके अलावा एक और पॉइंट ध्यान रखना, जम्मू कश्मीर का, जो कि वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है, जम्मू कश्मीर में 5 हैं और लद्दाख में 2 है। तो यह वे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां एक से अधिक रामसर साइट है। अब इसके अलावा एक एक राज्य की कौन सी है, तो एक एक राज्यों की बात करें तो उसमें एक तो है अरुणाचल प्रदेश, सॉरी आंध्र प्रदेश से शुरू करते हैं। आंध्र प्रदेश में 1 है, असम में 1 है, गोवा में 1 है, त्रिपुरा में 1 है, मिजोरम में 1 है, उसके बाद मणिपुर में 1 है, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद यदि बात करें तो उत्तराखंड में 1 है, झारखंड में 1 है, सिक्किम में 1 है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद 2 कौन कौन से? एक तो छत्तीसगढ़ और एक अरुणाचल प्रदेश। यह 11 ऐसे राज्य हैं जहां पर एक एक रामसर साइट है। तो अब यदि हम बात करें प्रश्न की, तो उत्तर प्रदेश में कितनी है? 13। तमिलनाडु में कितनी है? 20। राजस्थान में कितने हैं? 5। और कर्नाटक में कितनी है? 4।
अब पूछा गया है अवरोही। अवरोही का मतलब होता है घटता हुआ क्रम, यानी कि इस तरह से बात करें हम, यह अवरोही क्रम। अब अवरोही क्रम में बात करेंगे तो 20, 13, 5 और 4। 20 कहां पर है? तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु पहले आएगा। उत्तर प्रदेश में 13 है, तो उसके बाद उत्तर प्रदेश, फिर राजस्थान, और उसके बाद क्या आएगा? कर्नाटक। इस तरह से हमें अवरोही क्रम, यानी कि जिसे हम कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें पूछा गया है। और इसका मतलब है, अब प्रश्न के अनुसार बात करेंगे तो 2 नंबर पहले आएगा, यह, यह। तो इसका मतलब है कि ए ऑप्शन तो आपका पहले बाहर हो गया, कि तमिलनाडु पहले आएगा। उसके बाद उत्तर प्रदेश, यह और यह, तो आपका डी ऑप्शन बाहर हो गया। क्योंकि देखिए, प्रश्न करते समय यह ध्यान रखना है कि हम जिस सीक्वेंस में आंसर दे रहे हैं उसी सीक्वेंस में ऑप्शन को देखेंगे, तो आपको कम समय में जो है प्रश्न सही हो जाएगा और गलतियां होने की संभावना नहीं रहेगी। फिर आएगा राजस्थान। राजस्थान कितने नंबर पर है? 3 नंबर पर। इसका मतलब है कि बी इसका सही उत्तर हो गया। अब यहां एक और इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताने वाला हूं, कि अब आपको किन राज्यों की रामसर साइट को याद रखना है। एक तो आपको याद रखना है कि वर्ष 2026 में किन किन राज्यों में कौन कौन सी रामसर साइट घोषित की गई, जनवरी में, अप्रैल में, जून में और अगस्त में। एक तो यहां आपको याद रखना है। और जो ऐसे ही 2021 का री एग्जाम दे रहे हैं, वह 2021 की भी 5 रामसर साइट याद रखें, 2 हरियाणा की, 2 गुजरात की और 1 उत्तर प्रदेश की। क्लियर? अब उसके बाद जब आपको हम कह रहे हैं कि 101 रामसर साइट है, अब आप इन सब का योग करेंगे तो कितना आएगा? 101। अब उन 101 में आपसे कौन सी पूछे जाने की संभावना है? जो इन 11 राज्यों में, जो केवल एक राज्य में एक है, वहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो अब आपको यहां से अच्छे से पता होना चाहिए कि किस एक राज्य में कौन सी है। आंध्र प्रदेश में है तो कौन सी है, असम में है तो कौन सी है, गोवा में है तो कौन सी है, त्रिपुरा में कौन सी है। और यदि आप पिछले कई एग्जाम में देखेंगे तो आपको जो रामसर साइट पूछी गई है वह इन एक एक राज्यों वाली पूछी गई है। 20 तमिलनाडु में 20 से नहीं पूछी गई, उत्तर प्रदेश में आपके जो है 13 है, नहीं पूछी गई। हां, राजस्थान में 5 है, वह राजस्थान के संदर्भ में पूछी जाती है, भारत के संदर्भ में आपसे बहुत कम पूछी जाएगी। तो आपको जो है एक राज्य वाली यह सब अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। चला गया। अब जो एक राज्य वाली है उनको पूछेगा कैसे, यह सबसे इंपॉर्टेंट है। तो बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रामसर साइट एवं राज्यों के असुमिलित युग्म की पहचान कर कूट का चयन करें। अब यह सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां पर हम कह रहे हैं कि भारत में 11 राज्य और 11 राज्य ऐसे हैं जिसमें एक एक रामसर साइट है। तो अब देखिए कौन कौन से हैं। तो इसमें हम बात करते हैं, एक तो आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में एक है, असम की बात करें तो असम में भी एक है, अरुणाचल प्रदेश यहां पर भी एक है, छत्तीसगढ़ इसमें भी एक है, झारखंड में भी एक है, गोवा में भी एक है, त्रिपुरा में भी एक है, मणिपुर में भी एक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्य तो आपके क्लियर हो गए। उसके बाद बात करें तो इसके बाद है, तो उसमें हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश में है तो कौन सी है? कोलेरू झील आंध्र प्रदेश की है। अब बात आती है आसाम की, तो आसाम में जो है वह है दीपोर बिल है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें ग्लो झील है।
छत्तीसगढ़ की बात करें कोपरा झील या कोपरा जलाशय लिखा हुआ मिलेगा। झारखंड की बात करें तो एक है उदवा झील, उदवा झील है। गोवा की बात करें तो यहां सबसे इंपॉर्टेंट है, गोवा में नंदा झील। त्रिपुरा में रुद्र सागर, मणिपुर में लोकटक। इस तरह से इसी प्रकार मिजोरम में पाटा झील है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में जो है वह एक झील है जिसका नाम है आसोन बैराज, जो कि कृत्रिम मीठे पानी की झील है। तो इस प्रकार से हमें एग्जाम में पूछा जाएगा और एक आपको मिलती है सिक्किम के अंतर्गत। अब यदि हम प्रश्न की बात करें तो दीपोर कहां पर है? असम में है। उदवा छत्तीसगढ़ में नहीं है, कहां पर है? यहां झारखंड में है। कोपरा झारखंड में नहीं, यह कहां पर है? छत्तीसगढ़ में। और खेचियो पालरी यहां मिजोरम में नहीं है, यहां कहां पर है? सिक्किम में। इसका मतलब इसमें से एक सुमेलित है, 3 असुमेलित है। अब प्रश्न क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से रामसर साइट और राज्यों में असुमेलित युग्म की पहचान करनी है। तो इसमें एक युग्म असुमेलित है, 2 युग्म असुमेलित है, 3 युग्म। तो अब देखिए हम बात करें तो इसमें सही उत्तर क्या होगा? सी। 3 युग्म क्या है? इसमें असुमेलित है। और इसमें वे ही रामसर साइट पूछी जाएगी जो एक एक राज्यों से संदर्भ में पूछी जाने की संभावना है। इस तरह से हमें प्रश्न पूछा जाता है। हम 101 को रटने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप थोड़ी सी समझ विकसित करें कि हमें रामसर साइट को कैसे पूछा जाएगा। तो एक तो पृष्ठभूमि के आधार पर पूछा जाएगा, एक 2026 की जो नवीनतम है उनको पूछा जाएगा, या फिर आपसे पूछा जाएगा जो एक एक राज्यों में। इसका मतलब आपको सिर्फ 101 में से 11 अच्छे से याद है तो आपका उत्तर गलत होने की संभावना नहीं होगी। यानी कि आपको सिर्फ 11 रामसर साइट और राज्यों को अच्छे से याद करना है, प्लस 5 जो है जो नई है उनको याद करना है। तो इसके अलावा आपको रामसर साइट से कोई प्रश्न पूछे भी जाएगा तो उन्हीं में से पूछा जाएगा। तो अब आपको शायद क्लियर हो गया होगा कि रामसर साइट को लेके क्या प्रश्न बनते हैं। अब इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न जिस पर हम लोग बात करें कि कई बार रामसर साइट को पूछने का तरीका चेंज होता है। हम रामसर साइट रट के जाते हैं, लेकिन प्रश्न में रामसर साइट ऑप्शन में ही नहीं होता है। यानी कि रामसर साइट प्रश्न में नहीं होता है, लेकिन ऑप्शन सब रामसर साइट के आधार पर पूछे जाते हैं। कैसे? देखिए प्रश्न को समझना। निम्नलिखित में से झील एवं राज्यों के सुमेलित युग्म की पहचान कर कूट का चयन करें। अब उनमें वो ही झीलें शामिल करते हैं जो रामसर साइट में शामिल है। अब देखिए यदि हम झीलों की बात करें तो अब यहां पे समझना जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिन स्टूडेंट ने कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ रखा है उन विद्यार्थियों के लिए ऐसे प्रश्न कभी गलत नहीं होते। अब प्रश्न क्या पूछा गया है कि झील और राज्यों का। अब यहां एक तरह से अपवाश तंत्र का भी प्रश्न हो गया, करंट का भी प्रश्न हो गया, और साथ ही साथ यहां जो है पर्यावरण और पारिस्थितिकी रामसर साइट का भी, जैव विविधता का भी प्रश्न हो गया। यानी कि एक ही प्रश्न में वह आपसे कई चीजें पूछ रहा है। झील भी पूछ रहा है, रामसर साइट में है क्या नहीं है, किन राज्यों में उनकी अवस्थिति भी पूछ रहा है। अब यहां पर समझना जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पहले हम इस प्रश्न को करने की कोशिश करते हैं। देखिए अब आपको जो है कैसे पता चलेगा कि कौन सी झीलें हमें याद रखनी है, कौन सी झीलें याद नहीं करनी है। तो हमें वही झीलें याद रखनी है कि भारत की झीलें जो रामसर साइट में शामिल है। अब भारत की कौन सी झीलें रामसर साइट में शामिल है, इसका सीधा कॉन्सेप्ट है, वह है कि
भारत की झीलें जो रामसर साइट में क्या है, शामिल है। अब कैसे आपको याद रहेगा कि कौन सी झीलें याद करनी है? अब इसको याद रखने का सीधा तरीका मैं आपको बता रहा हूं। एक तो वे सभी झीलें जो एक ही राज्य में, जैसे हमने कहा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में कौन सी है? ग्लो झील है। उसके बाद यदि मैं बात करूं आंध्र प्रदेश की, आंध्र प्रदेश में कौन सी है? कोलेरू झील है। यदि मैं बात करूं असम की, तो असम की कौन सी झील है? दीपोर बिल झील है। मणिपुर की बात करें तो मणिपुर की लोकटक है। लोकटक है। त्रिपुरा की रुद्र सागर है। गोवा की नंदा झील है। लोकटक झील, यहां नंदा झील है। इसी तरह से जब हम बात करें किसकी, झारखंड की, झारखंड की, तो वहां उदवा झील है। तो जो भारत के वे राज्य जिसमें एक एक रामसर साइट है, उनमें सभी झीलों को ही शामिल किया गया है। तो इस तरह से भारत की यह झील है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो महाराष्ट्र की लोनार झील है। लोनार, महाराष्ट्र की कौन सी है? लोनार झील है। इसी तरह से हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश की एक है पौंग बांध जलाशय, यहां है। इसी तरह से लद्दाख की बात करें जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, तो लद्दाख में दो है, उसमें से एक है त्योत्सो मोरिरी। तो इस तरह से हमें प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी झील, अब हमें वो झीलें पूछे जाने की संभावना है जो किसमें है, रामसर साइट में शामिल है। क्यों? क्योंकि जो अरुणाचल प्रदेश की जो झील है ग्लो झील, जिसे भारत की नवीनतम या 101वां रामसर साइट घोषित किया, वह अरुणाचल प्रदेश की एकमात्र रामसर साइट ही है। इसी तरह से यदि हम बात करें छत्तीसगढ़ की कोपरा, तो वह छत्तीसगढ़ की एकमात्र है। लोकटक मणिपुर की एकमात्र है। रुद्र सागर त्रिपुरा की एकमात्र है। तो इस प्रकार से हमें याद होना चाहिए। तो अब देखिए, हमें झीलें लिखी जाएगी और साथ में क्या लिखा जाएगा, मैच करो। अब देखिए नंदा झील, नंदा झील उत्तराखंड में नहीं है, यह ध्यान रखना। नंदा झील उत्तराखंड में नहीं है, कहां पर है, गोवा में। यह सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि नंदा देवी चोटी जो है हिमालय की, वह उत्तराखंड में है, लेकिन नंदा झील उत्तराखंड में नहीं है। और कई बार विद्यार्थी केवल नाम को लेकर कंफ्यूज हो जाता है और वह नंदा झील कहां कर लेता है, उत्तराखंड में कर लेता है, जबकि नंदा झील रामसर साइट है, किस राज्य में है, गोवा में है। इसी प्रकार गोगाबिल झील यहां कहां पर है, यहां बिहार में है, सही है। उदयपुर झील राजस्थान में, यह गलत है, यह ध्यान रखना। उदयपुर झील जो है यह बिहार में है। बिहार की 3 झीलें रामसर साइट में, एक तो है गोगाबिल झील बिहार, एक है
उदयपुर झील बिहार, और तीसरी जो है वह है गोकुल झील। गोकुल झील यह भी कहां पर है? बिहार में। क्योंकि विद्यार्थी जल्दबाजी में उदयपुर झील को राजस्थान कर लेता है। उदयपुर रामसर सिटी में शामिल है। राजस्थान का कौन सा शहर? रामसर सिटी आर्द्रभूमि शहर में शामिल है, तो उस समय हम उदयपुर लिखते हैं। लेकिन उदयपुर झील जो कि एक रामसर साइट है वह बिहार में है, राजस्थान में नहीं है। और उसके बाद अष्टमुडी झील कहां पर है? केरल में। केरल की 3 झीलें हैं, एक अष्टमुदी है, एक वेबनाड है, एक सेस्था मन है। तो इस तरह से 3 है। तो अब इसमें सुमेलित युग्म कितना है? तो इसमें 2 सुमेलित है, 1 युग्म सुमेलित है, 2 युग्म है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बी। तो इस तरह से आपको भारत की झीलें वो याद करनी है जो रामसर साइट में शामिल है, जिसमें विशेष रूप से विद्यार्थी नंदा झील और उदयपुर झील जिसमें कंफ्यूज होने की संभावना है, उन्हीं को हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, प्रश्नों के माध्यम से देख रहे हैं कि किस तरह से आरपीएससी आपको जो है क्या कंफ्यूज करेगी। अब देखिए आपको कौन सी झीलें याद करनी है। बस आपको यह ध्यान रखना, भारत की प्रमुख झीलें ये वो 11 राज्य हैं जिनमें एक एक रामसर साइट है, और उन्हें कब घोषित किया गया? विशेष रूप से 2026 और 2025 की याद रखना। झारखंड, सिक्किम, छत्तीसगढ़ और अरुणाचल प्रदेश, यहां इन 4 को विशेष रूप से झीलों को लेकर प्रश्न पूछे जा सकते हैं 25 और 26 के। उसके अलावा यदि बात करें उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में 13 रामसर साइट है, लेकिन उसमें से कितनी झील शामिल है? केवल 2। तो इसका मतलब उत्तर प्रदेश की कितनी झीलें याद करनी है? 2। एक का नाम है सरवई नावर झील और दूसरा है कित्थम झील, जिसे सूर सरोवर भी कहा जाता है। यह ध्यान रखना, इस कित्थम झील को क्या कहा जाता है? कित्थम झील को सूर सरोवर भी लिखा जाता है, सूर सरोवर भी लिखा जाता है। ओडिशा में 6 है, जिसमें से 3 झीलें, एक तो चिल्का झील जो कि भारत की पहली है, दूसरा है टमपारा और अनसुपा। पारादीप से, क्योंकि ओडिशा का जो है बंदरगाह पारादीप, तो टमपारा यह भी कहां है? ओडिशा में। और एक है अनसुपा झील, यह भी कहां पर है? ओडिशा। तो ओडिशा में 6 में से 3 झीलें। बिहार की बात करें, बिहार में 6 है, उसमें से 3 है। एक तो है 3 नहीं 4 है, सॉरी। एक तो है काबरताल, एक गोगाबिल, एक गोकुल और एक उदयपुर। 4 है, मैंने यहां पर 3 लिखा, चौथी है काबरताल या काबर झील कहते हैं इसे। राजस्थान में 5 रामसर साइट है, जिसमें से 2 झीलें हैं, सांबर झील और सिलिसेट झील। गुजरात में 5 है, लेकिन झील कितनी है? 1, थोल झील। हालांकि नल सरोवर जो है वह झील है, लेकिन नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य के लिए जाना जाता है, इसीलिए इसका मैं थोल झील है गुजरात में। मध्य प्रदेश के 5 रामसर साइट है, जिसमें से 3 झीलें हैं, सांख्य सागर, यशवंत सागर और तवा झील। जम्मू कश्मीर में 5 है, जिसमें से 3 झीलें हैं, एक तो वुलर झील है, एक सुरिनसर और मानसर, 2 झीलें, उनको दोनों को एक साथ जो है रामसर साइट माना जाता है, सुरिनसर और मानसर। केरल में 3 है, तीनों ही झीलें अष्टमुदी है, वेबनाड है और स्तन कोटा है। हिमाचल प्रदेश में 3 है, उसमें से 1 झील है पोंगबान जलाशय या पोंगबान झील। महाराष्ट्र में 3 रामसर साइट है, लेकिन 1 झील है लोनार झील। और लद्दाख में 2 रामसर साइट है, जिसमें है सियो मोरिरी 1 झील। तो इस तरह से कितने राज्य में कौन से कितने रामसर साइट है, उसमें से झीलें कितनी हैं, और यहां एक राज्य जिसमें 1 रामसर साइट है, जैसे मणिपुर में लोकटक है, आंध्र प्रदेश में कोलेरू है, असम में दीपोर है, अरुणाचल प्रदेश में रुद्र सागर है, उत्तराखंड में आसन बैराज है, गोवा में नंदा झील है, मिजोरम में पाला है। यहां पर मैंने लिखने में थोड़ी सी गलती कर दी, शायद पाटा लिखा है, इसको सही कर दें, इसका है पाला, पाला झील के रूप में जाना जाता है। इसके बाद झारखंड में 1 है, सिक्किम में खेचियो पालरी है, छत्तीसगढ़ में कोपरा है और अरुणाचल में का। आपको यहां विशेष रूप से 11 अच्छे से नाम पता होना चाहिए और इनको एक बार अच्छे से समझने की जरूरत है, रटने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश में कितनी झीलें? 2। बिहार की कितनी है? 4। राजस्थान की कितनी है? 2। गुजरात की कितनी है? 1। महाराष्ट्र की कितनी है? 1। लद्दाख की कितनी है? 1। जम्मू कश्मीर की, वुलर और 2 और है, टोटल 3 है, लेकिन
नाम से पता होना चाहिए। केरल की में 3 है, तीनों ही झीलें। इस तरह से यदि आप सिस्टमेटिक झीलों को याद करेंगे तो आपका प्रश्न एग्जाम में गलत होने की संभावना नहीं है, क्योंकि विद्यार्थी 101 को अलग अलग तरीके से पढ़ता है, लेकिन एग्जामिनर उनको इस तरीके से पूछने की कोशिश करता है कि एक ही साथ कई क्वेश्चंस जो है अटैच रहे। चलें अगला प्रश्न। अगला है, निम्नलिखित में से पक्षी अभ्यारण्य एवं राज्यों के असुमिलित युग्म की पहचान करें। अब देखिए, पक्षी अभ्यारण्य यहां पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत भी पूछे जाते हैं, जैव विविधता के अंतर्गत भी पूछे जाते हैं और रामसर साइट के अंतर्गत भी पूछे जा सकते हैं। तो इसीलिए आपसे पक्षी अभ्यारण्य और राज्य पूछे तो सीधा समझ लेना वह आपसे आर्द्र भूमि पूछ रहा है। और अब आपको पता होना चाहिए कि पक्षी अभ्यारण्य कितने हैं, कौन कौन से हैं। अब पहले हम प्रश्न की बात करें। सबसे पहला है, देखिए अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, जैसे हम बात करते हैं तमिलनाडु की, तमिलनाडु में कितने हैं, 20 रामसर साइट है। कितने स्थल हैं, 20, और 20 ही जो है क्या है, पक्षी अभ्यारण्य के रूप में पूछा था। इसका मतलब तमिलनाडु के पक्षी अभ्यारण्य को आप छोड़ दीजिए, याद मत करिए। उसके अलावा जो है उनको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए कि यदि आपसे बात करें कि उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में कितने हैं, एक तो यहां पता होना चाहिए। गुजरात में कितने हैं, एक तो यहां पता होना चाहिए। बिहार में कितने हैं, यहां पता होना चाहिए। और कर्नाटक में कितने हैं, यहां पता होना चाहिए। यानी कि कर्नाटक में 2 हैं, बिहार में 2 हैं, गुजरात में 2 है। और यदि हम उत्तर प्रदेश की बात करें, 1 2 3 4 5 6 7 8, बस इतने से पक्षी अभ्यारण्य आपको याद करने हैं। अब उसमें से हमें पता है कि प्रश्न कैसे बनेगा, सुमेलित करने में। सुमेलित करने का मतलब है कि इन 5 राज्यों में से कोई 4 राज्य हमें पूछेगा। अब यदि हम बात करें, सबसे पहला थेरंगदल पक्षी अभ्यारण्य यहां कहां पर है, तो यहां तमिलनाडु में है। कहां पर है, तमिलनाडु में। इसका मतलब है कि पहला युग्म तो क्या है, सुमेलित है। दूसरा है समन पक्षी अभ्यारण्य। समन पक्षी अभ्यारण्य कहां है, उत्तर प्रदेश में। समन पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में। दूसरा भी क्या है, सुमेलित है। तीसरा है नकटी पक्षी अभ्यारण्य। नकटी पक्षी अभ्यारण्य यहां बिहार में है। नकटी पक्षी अभ्यारण्य कहां पर है, बिहार में है। तो यहां भी क्या है, सुमेलित है। उसके बाद आता है अकान समुद्र पक्षी अभ्यारण्य केरल। अब हमें पता है कि केरल में पक्षी अभ्यारण्य नहीं है। केरल की जितनी भी रामसर साइट है वह सब क्या है, झीलें हैं। इसका मतलब यहां क्या है, असुमेलित है। तो असुमेलित युग्म की पहचान करनी है। इसका सही उत्तर क्या होगा, डी इसका सही उत्तर। अब यदि जिसने यहां पढ़ रखा है कि तमिलनाडु में 20 है, उसमें से अधिकांश पक्षी अभ्यारण्य है, 1 या 2 को छोड़ दें तो सभी पक्षी अभ्यारण्य आपको मिलेंगे। तो इसका मतलब तमिलनाडु के पक्षी अभ्यारण्य को छोड़ दें तो आपको किसको याद करना है, उत्तर प्रदेश के कौन से हैं, गुजरात के कौन से हैं, बिहार के कौन से, कर्नाटक। और आपसे जो प्रश्न बनेगा वह इन 4 में से पूछा जाएगा। इन 4 में से पक्षी अभ्यारण्य का प्रश्न यदि रामसर साइट से आएगा तो इन 4 राज्यों के संदर्भ में पूछा जाएगा। और 5वां तमिलनाडु, मानो आपने नहीं पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं है। इन 4 में से यदि आपने 3 को सही कर लिया तो चौथा बिना पढ़े भी सही होगा, गलत नहीं होगा। इसीलिए हमें ज्यादा नहीं, स्मार्ट स्टडी करनी है कि इस तरीके से हम रामसर साइट को पढ़ें, पूरा क्लासिफाई करें कि 2026 के कौन से हैं, 2021 के कौन से हैं। तो पहला तो संख्यात्मक रूप से क्लियर हो गया। दूसरा कि उसमें से एक राज्य वाले कौन से हैं, कि एक राज्य में एक वाले कौन से, तो 11 आपको वह याद करने। उसके बाद आपको क्या याद करने हैं, पक्षी अभ्यारण्य कौन से हैं, कितने हैं। तो अब आपको कितने याद करने हैं, 8, 2 10, 2 12 और 2 14। 14 पक्षी अभ्यारण्य याद करते ही आपको भारत के अधिकांश पक्षी अभ्यारण्य क्लियर हो गए, जो कि रामसर साइट के संदर्भ में पूछे जाएंगे।
तो इसलिए जब आप पढ़ें तो केवल और केवल रामसर साइट को 101 को रटने की कोशिश नहीं करें, समझने की कोशिश करें कि जिस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं उसको पूछा कैसे जाएगा। पहला, संख्यात्मक रूप से पूछा जाएगा कि भारत में कितने रामसर साइट हैं। फिर पूछा जाएगा 2026 में कौन कौन से बने, या फिर पूछा जाएगा एक राज्य में एक रामसर साइट वाले कौन से हैं, या फिर पूछा जाएगा झीलों को लेके, या फिर पूछा जाएगा पक्षी अभ्यारण्य को लेके। और इसके बाद जो प्रश्न बनता है वह रामसर साइट का बनता है। यहां देखिए, उत्तर प्रदेश के पूरे 8 पक्षी अभ्यारण्य, गुजरात के 2, बिहार के 2 और कर्नाटक के। अब यहां ध्यान रखना, खिजियाड़ा जो है वह तो गुजरात में है, लेकिन इससे पहले हमने एक शब्द और पढ़ा है। क्या पढ़ा है? यहां देखिए, खेचियो पालरी, खिजियावाड़ा गुजरात में है और खेचियो पालरी सिक्किम में है। तो थोड़ा सा शब्दों को लेकर ध्यान रखना कि खिजियावाड़ा पक्षी अभ्यारण्य में आएगा और खेचियो पालरी झील के अंतर्गत आएगा, क्योंकि जो प्रश्न बनाने वाला है वह ज्यादा मेहनत नहीं करना, वह प्रश्न शब्दों को इधर उधर करता है, स्टूडेंट कंफ्यूज कैसे। तो यह ध्यान रखना, सिक्किम वाला झील के अंतर्गत आएगा और जो गुजरात में है वह किस में आएगा? पक्षी अभ्यारण्य में आएगा। बस जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर है उन विद्यार्थियों को इनको रटने की आवश्यकता नहीं है, 101 रामसर साइट पढ़ने की आवश्यकता नहीं, बस समझने की आवश्यकता है कि हमें कौन सी रामसर साइट पूछा जाएगा और जो भी पूछेगा वो उसको कैसे पूछेगा। क्लियर? अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मैंग्रोव वनस्पति एवं राज्यों के सुमेलित युग्म की पहचान कर, यानी कि मैंग्रोव वनस्पति क्षेत्र, यहां पर एक शब्द और दे देता हूं, मैंग्रोव वनस्पति क्षेत्र और राज्यों के सुमेलित युग्म की पहचान कर कूट का चयन करें। अब जैसे ही मैंग्रोव वनस्पति नाम आता है, विद्यार्थी जो है वनस्पति की तरफ भागता है कि मैंग्रोव वनस्पति भारत की वनस्पति को रटता है। लेकिन यहां जो प्रश्न है किसके संदर्भ में पूछा गया है? यहां पूछा गया है कि कौन सा वनस्पति, मैंग्रोव वनस्पति क्षेत्र आर्द्र भूमि क्षेत्र में है। तो अब देखिए यहां पे थोड़ा सा समझना, जो हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हमें कैसे पता चलेगा कि यह प्रश्न रामसर साइट से पूछा है या फिर रामसर साइट से नहीं पूछा गया। अब समझना, यहां से सबसे पहले हम बात करते हैं 18वीं भारतीय वन रिपोर्ट 2023। 18वीं भारतीय वन रिपोर्ट 2023, इसके अनुसार यदि हम बात करें तो सबसे पहला तो यही आएगा कि भारत में मैंग्रोव वनस्पति क्षेत्र, कि भारत में मैंग्रोव वनस्पति क्षेत्र कितना है? तो 4,992 वर्ग किलोमीटर, 4,992 वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? 0.15% है। जो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? 1 पॉइंट। अब इसके जब हम पढ़ते हैं तो भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वनस्पति वाले राज्य, कि भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वनस्पति वाले राज्य कौन से हैं? जिसमें सबसे पहले नाम आता है पश्चिम बंगाल का। सबसे पहला नाम किसका आता है? भारत में सबसे ज्यादा मैंग्रोव वनस्पति कहां है? पश्चिम बंगाल में। कितनी? लगभग 42.45% सबसे ज्यादा है। और यहां पर जो है पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव वनस्पति का जो क्षेत्र है वह है सुंदरवन डेल्टा। यहां है, और सुंदरवन डेल्टा भी जो है यहां रामसर साइट में शामिल है, जो कि भारत की
भारत की सबसे बड़ी क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट कौन सी है? सुंदरवन डेल्टा है, जो कि पश्चिम बंगाल में। उसके बाद दूसरा जो आता है वह है गुजरात। और गुजरात में देखा जाए तो कितना है? 23.32%। उसके बाद है अंडमान निकोबार, जहां पर कितनी है? 12.19%। और उसके बाद है आंध्र प्रदेश, जहां पर कितनी है? 8.44%। अब देखिए यहां 18वीं भारतीय वन रिपोर्ट के अनुसार भारत में मैंग्रोव वन इतने हैं, भारत के कुल क्षेत्रफल का इतना प्रतिशत है। सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में, फिर गुजरात, अंडमान निकोबार और आंध्र प्रदेश। अब यहां पर देखिए पश्चिम बंगाल और गुजरात तो है लेकिन आंध्र प्रदेश नहीं है। इसका मतलब है कि यहां जो है आपको क्षेत्र मैंग्रोव वनस्पति क्षेत्र तो है, लेकिन रामसर साइट के अनुसार पूछे गए हैं। तो अब देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं पिचावरम, यहां वेटलैंड तमिलनाडु में मैंग्रोव वनस्पति क्षेत्र है। वाधवाना गुजरात में यहां भी मैंग्रोव वनस्पति क्षेत्र है। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में यहां भी मैंग्रोव वनस्पति क्षेत्र है। और सतकोशिया ओडिशा, यहां भी मैंग्रोव वनस्पति क्षेत्र है। इसका सही उत्तर क्या है? डी, कि चारों 1 2 3 4 चारों ही क्या है? सुमेलित है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हमें जब पढ़ें तो हम एक तो मैंग्रोव वन क्षेत्र, मैंग्रोव वनस्पति के क्षेत्र कौन से हैं यहां, जिसमें विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के, गुजरात के, तमिलनाडु और ओडिशा के, इनके, इसके अलावा आंध्र प्रदेश के। और आंध्र प्रदेश में एक ही है कोलेरू झील, तो आंध्र प्रदेश होगा नहीं, क्योंकि मैंग्रोव वनस्पति कहां मिलेंगे? तटीय क्षेत्र। अब तटीय क्षेत्र में देखेंगे तो गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, ओडिशा है और पश्चिम बंगाल। अब इसमें देखिए पश्चिम बंगाल में हमने कहा सुंदरवन डेल्टा आ गया, तो पश्चिम बंगाल बाहर हो गया। ओडिशा में देखा जाएगा तो आपको जो है एक तो सप्तकोशिया मिलेगा और एक मिलेगा भीतरी कनिका, जो कि रिडले ओलिव के लिए जाना जाता है, तो दो आपको वहां से मिलेंगे। उसके बाद बात करें तो आंध्र प्रदेश में है नहीं, मैंग्रोव वन क्षेत्र है लेकिन मैंग्रोव वन क्षेत्र रामसर साइट में शामिल नहीं है। उसके बाद आपको तमिलनाडु में एक मिलेगा पिचावरम, क्योंकि अधिकांश जो है वह क्या है? पक्षी अभ्यारण्य है वहां पर। इसके बाद आदमी बात करें केरला में, तो केरला में तीनों ही झीलें हैं। गोवा की बात करें तो गोवा में एक ही है, झील है। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक के अंतर्गत एक तो पक्षी अभ्यारण्य है और एक झील है, तो उसमें कर्नाटक का आपको एक आध याद करना है, नहीं भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है। महाराष्ट्र में नहीं है, गुजरात में है, तो आपको क्या क्लियर हो गया? वाधवाना हो गया। इस तरह से हमें यदि सिस्टमेटिक कि मैंग्रोव वन क्षेत्र में कौन से हैं, पक्षी अभ्यारण्य कौन से हैं, झीलें कौन सी है और 2026 के कौन से हैं और एक राज्य वाले कौन से हैं, 5 तरीके से यदि आप इनको बांटते हैं तो आपको 101 रामसर साइट याद करने की आवश्यकता नहीं है। यहीं से आपका प्रश्न क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो अब शायद आपको क्लियर हो गया होगा कि करंट में रामसर साइट क्यों पूछी जाएगी, इसका क्या कारण है और पूछने का तरीका क्या होगा, इस पर हमने चर्चा की। तो शायद यह सेशन आपको समझ में आया होगा कि केवल हमें 101 रामसर साइट को नहीं रटना है, बस हमें प्रश्नों की प्रकृति के अनुसार रामसर साइट को पढ़ना है कि कौन सी रामसर साइट को किस तरीके से हमें एग्जाम में पूछा जाएगा। और जिस तरीके से बदलते परीक्षा पैटर्न के अनुसार रामसर साइट को पूछे जाने की संभावना है, उसी के अनुसार हम लोगों ने जो है रामसर साइट को पढ़ने का, समझने का प्रयास किया है, ताकि परीक्षा में हमारा प्रश्न गलत नहीं हो और कम समय में हम रामसर साइट को अच्छे से समझ सकें।
अब इन प्रश्नों को आप रटने की कोशिश ना करें, समझने की कोशिश करें। सबसे पहले कि 2026 और 2021, क्योंकि जो एसआई का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए 2026 और 2021 दोनों इंपॉर्टेंट है, और जो आरएस का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए 2026 इंपॉर्टेंट है कि 2026 की रामसर साइट कौन सी है, उनका एक तो क्रम के अनुसार क्लियर होना चाहिए। उसके बाद कौन कौन से ऐसी रामसर साइट है जो एक ही राज्य से संदर्भ में, एक ही राज्य की है, यानी 11 ऐसे राज्य जिसमें एक एक रामसर साइट है। उसके बाद झीलें कौन कौन सी हैं, किस राज्य की कौन सी झील रामसर साइट में है। उसके बाद किस राज्य का पक्षी अभ्यारण्य, और पक्षी अभ्यारण्य आपको तमिलनाडु को राज्य को छोड़ दें तो उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात और कर्नाटका को ही याद करना है, दूसरे को याद करने की आवश्यकता नहीं है। और उसके बाद मैंग्रोव वनस्पति क्षेत्र में कौन कौन से आपको समझना है, जिस तरीके से पूछे जाने की संभावना है उसके बारे में हमने चर्चा की। और ऐसे ही हम करंट के कुछ टॉपिक YouTube पर पढ़ने वाले हैं जो आगामी एसआई भर्ती परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, और निश्चित रूप से आपको वहां पर प्रश्न मिलने वाला है। और मेरा प्रयास रहेगा कि आगामी जो है एसआई भर्ती परीक्षा तक हम कम से कम 15 से 20 टॉपिक ऐसे अच्छे से तैयार करें जहां से निश्चित रूप से प्रश्न आएगा और हमारा प्रश्न परीक्षा में गलत नहीं होगा। क्योंकि अब सबसे बड़ी विद्यार्थियों के समक्ष चुनौती है, वह है जीके को क्वालिफाई करना, कि जीके जीएस के पेपर को कैसे क्वालिफाई करें, कैसे 40% हम लोग बनाएं। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि जो समय हम YouTube पे दे सकते हैं वह समय हम इस तरीके से दें कि डेली हमारा एक सवाल तो कम से कम सही हो। और आज से यह हम प्रयास करें तो एसआई भर्ती परीक्षा 2021 जिसके री एग्जाम सितंबर 2026 में होने वाले हैं, तब तक हम 15 से 20 टॉपिक ऐसे तैयार करें कि 15 से 20 क्वेश्चन तो हमारे गलत नहीं होंगे। और उसके अलावा अन्य जो प्रश्न हैं हम 10 से 15 क्वेश्चन अपने अनुभव और अपनी पहले की तैयारी के साथ हम करेंगे, तो आराम से जो है प्रश्नों को क्वालिफाई करें। और प्रयास हमारा रहेगा कि हम ज्यादा से ज्यादा जो है टॉपिक पर फोकस करेंगे और कोशिश करेंगे कि एक दिन में एक टॉपिक पूरा और एक प्रश्न हमारा परीक्षा में क्या हो, सही हो। और इन्हीं उद्देश्यों को लेके यह जो है करंट अफेयर्स का हमने सेशन शुरू किया है। आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए यह रामबाण मील का पत्थर साबित होने वाला है। तो आज के लिए इतना ही साथियों। इस क्लास के बाद अपने जो है कमेंट्स जरूर चैट बॉक्स में लिखें कि आपको यह क्लास कैसी लगी और आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं। जो आप टॉपिक पढ़ना चाहते हैं यदि वह परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है तो मैं उस पर पूरी विस्तार से चर्चा करूंगा और प्रश्नों के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा कि वहां से क्या प्रश्न बनने की संभावना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।